नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए इन ए वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट। इंडियन नेवी का एक फ्रिगेट शिप जिसका नाम है आईएनएस ब्रह्मपुत्र, वो संडे को मुंबई में एक डॉकयार्ड में रीफिटिंग के दौरान सेवरली डैमेज हो गया। ये एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट था और फिलहाल की जो कंडीशन है वो इतनी खतरनाक है, आप इन पिक्चर्स में देख रहे होंगे। इसे देखकर लग रहा है कि शायद अब इसको अपनी पहले जैसी पोजीशन में लाना इम्पॉसिबल है। हालांकि इस इंसिडेंट में इस शिप का कोई भी सेलर या ऑफिशियल इंजर्ड नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि एक सेलर मिसिंग है। उस जूनियर सेलर को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी किया जा चुका है और हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी मिल भी जाए, वो भी सुरक्षित। एक्चुअली हुआ क्या, ये जो इंडियन नेवी का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस ब्रह्मपुत्र है, ये फिलहाल मुंबई डॉकयार्ड में रीफिटिंग के लिए आया था। इसकी रिफिटिंग का काम चल रहा था और संडे इवनिंग को अचानक से इसमें आग लग गई। वहां का जो ड्यूटी स्टाफ था उसने फायर को डिटेक्ट किया। उस वक्त भी इस पर रूटीन मेंटेनेंस वर्क चल रहा था। हालांकि इस शिप पर जो आग लगी थी उसे यहाँ पर काम करने वाले लोगों ने किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया विद द असिस्टेंस ऑफ फायर फाइटर फ्रॉम मुंबई नेवल्स डॉकयार्ड और कुछ दूसरे और लोगों की मदद से। लेकिन आग पर काबू पाने के बावजूद भी ये जो शिप था ये एक तरफ झुकना स्टार्ट हो गया और अब आप देख सकते हैं ये शिप इस पोजीशन में है मुंबई डॉकयार्ड में। हालांकि इसको लेकर इंक्वायरी कंडक्ट करने की बात कह दी गई है, लेकिन फिलहाल हकीकत यह है कि काफी कोशिश करने के बावजूद भी आईएनएस ब्रह्मपुत्र को उसकी पहले जैसी पोजीशन में नहीं लाया जा सका। आईएनएस ब्रह्मपुत्र को बनाया था गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। ये इंडियन नेवी का पहला ब्रह्मपुत्र क्लास का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट था जो पूरे तरीके से भारत में बना था। इसे कमीशन किया गया था 2000 में। इसकी लेंथ है 125 मीटर एंड बीम इज 14.4 मीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट अराउंड 5300 टन और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 27 नॉट। इसी क्लास के दो शिप है इंडियन नेवी में, एक है आईएनएस ब्यास और एक है आईएनएस बेतवा। जब ये शिप ऑपरेशन पर होता है तब इसमें 40 ऑफिसर्स और 360 सेलर्स काम करते हैं और फिलहाल इंडियन नेवी का ये आईएनएस ब्रह्मपुत्र इस पोजीशन में मुंबई डॉकयार्ड में पड़ा है और इसे वापस इसकी पहले जैसी पोजीशन में लाना शायद एक काफी चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। पिछले कुछ सालों में इंडियन नेवी के शिप्स और सबमरीन्स में ऐसे कई फायर इंसिडेंट हुए हैं जिससे सेफ्टी प्रोटोकॉल, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल प्रोसीजर को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। इससे इंडियन नेवी की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी फर्क पड़ता है। ऐसा ही एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था 2013 में आईएनएस सिंधुरक्षक के साथ। आईएनएस सिंधुरक्षक एक किलो क्लास सबमरीन थी। ये भी उस वक्त डॉक थी मुंबई में और तब इसमें लगातार कई एक्सप्लोजन हुए। जिस वक्त ये एक्सप्लोजन हुए उस वक्त वो सबमरीन पूरे तरीके से आर्म्ड थी, यानी सारे आर्म्स उसी के अंदर थे और इस हादसे में सबमरीन डूब गई। साथ ही हमने अपने 18 नेवल पर्सनल को भी खो दिया था। इस एक्सीडेंट के बारे में कहा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ ह्यूमन एरर की वजह से। सबमरीन के टॉर्पीडो सेक्शन में एक इंटरनल एक्सप्लोजन हुआ था। इससे भारतीय नेवी की सबमरीन स्ट्रेंथ पर भी असर पड़ा और साथ ही सवाल खड़े किए गए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर फॉर हैंडलिंग म्यूनिशन ऑन सबमरीन्स। फिर 2013 में ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ आईएनएस कोंकण के साथ। ये डॉक था विशाखापट्टनम में और इसमें भी आग लगी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन उससे इस वेसल को काफी डैमेज हुआ। इसका कारण बताया गया एक शॉर्ट सर्किट और एडिक्वेट फायर सप्रेशन सिस्टम। फिर 2014 में ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ एक और सबमरीन आईएनएस सिंधुरत्ना के साथ। ऐसा ही हादसा 2016 में हुआ था आईएनएस बेतवा फ्रिगेट के साथ। इसका भी एक्सीडेंट हुआ मुंबई डॉकयार्ड में। ये फ्रिगेट भी उस एक्सीडेंट में पलट गया था। इसके बाद भी बहुत लंबी लिस्ट है। आईएनएस शिवालिक इन 2018, आईएनएस रणवीर 2022, आईएनएस सह्याद्री 2023 और भी न जाने कितने एक्सीडेंट हैं। लेकिन ये जो इंडियन नेवी के शिप और वेसल्स में बार बार आग लगती है, इसका कारण क्या है? देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि हमारी ये जो फ्लीट है वेसल्स की, इनमें से कुछ शिप और सबमरीन्स काफी ज्यादा पुराने हैं, जैसे कि सबमरीन आईएनएस सिंधुरक्षक और आईएनएस सिंधुरत्ना। ये 2 दशक से भी ज्यादा पुराने हैं और ऐसे वेसल्स में मैकेनिकल फेलियर का चांस ज्यादा होता है। दूसरा एक मेन कारण है मेंटेनेंस लैप्सेस। अक्सर इन वेसल्स की मेंटेनेंस के लिए बजट एलोकेट नहीं किया जाता, जिससे कि इनकी मेंटेनेंस में डिले होता है और इनकी इंपैक्ट ऑपरेशनल सेफ्टी और रेडीनेस खतरे में पड़ जाती है। तीसरा कारण जो कई बार हो चुका है वो है ह्यूमन एरर, पार्टिकुलरली प्रोसीजरल लैप्सेस। ये कई बार हो चुका है ऑलरेडी और इसके परिणाम भी काफी घातक हुए हैं, जैसे कि आईएनएस सिंधुरक्षक और आईएनएस सिंधुरत्ना के साथ। चौथा कारण है टेक्निकल फेल्योर, जैसे कि मेल फंक्शन इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम या फिर इंजन में हैव बीन आइडेंटिफाइड एज कॉज ऑफ फायर विद बैटरी फेल्योर और शॉर्ट सर्किट बीइंग रिकरेंट इश्यूज। और सबसे लास्ट में सेफ्टी प्रोटोकॉल और फायर सप्रेशन सिस्टम बोथ नीड ए सीरियस रीलुक टू एड्रेस ऑन बोर्ड रिस्क। हालांकि बार बार ऐसे जो इंसिडेंट होते हैं उसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होता है इंडियन नेवी पर, खास तौर से उसकी ऑपरेशनल रेडीनेस को लेकर। ऐसे इंसिडेंट में कभी कभी इंडियन नेवी अपने एसेट खो देती है, जैसे कि आईएनएस सिंधुरक्षक। इससे इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज कम होती हैं और एक स्ट्रेटेजिक गैप बनता है।
ऐसे इंसिडेंट के बाद किसी भी वेसल की रिपेयर और रिप्लेसमेंट और उस पर आने वाली फाइनेंशियल कॉस्ट ये इंडियन नेवी के बजट पर असर डालती है और इससे फिर मॉडर्नाइजेशन और नए इक्विपमेंट के एक्विजिशन का काम रुक जाता है। साथ ही बार बार ऐसे इंसिडेंट होने से हमारे जो नेवी पर्सनल है या फिर वो पर्सनल जो मेंटेनेंस का काम करते हैं उन पर एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी पड़ता है, उनका मोरल डाउन होता है। तो आई थिंक ये जरूरत है इंडियन नेवी को कि वो अपने मेंटेनेंस, ट्रेनिंग या अदर प्रोग्राम को ज्यादा मॉडर्नाइज करें। ये समझने की जरूरत है कि बार बार ऐसे इंसिडेंट क्यों हो रहे हैं, जल्द से जल्द इन्हें रोकना चाहिए जिससे कि इंडियन नेवी की इफिशियंसी पर असर ना पड़े। आप लोग का क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।